संस्था है प्लस क्यू वेलफेयर। जी बिल्कुल। तो नरवाड़ा में लगातार 3-4 दिन से कुछ महिलाएं आ रही हैं जो कह रही है कि वहाँ पर एक सुमित्रा नाम की महिला है और एक व्यक्ति है जिन्होंने उनके पैसे खाए हैं और फ्रॉड किया है। तो क्या कुछ मामला है, क्या पूरी संस्था ही शामिल है या फिर वो अकेली? नहीं सर, देखो पहले एक बार यही महिलाएं हैं जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ नरवाड़ा में जुलूस निकाल रही हैं। सर टोटल मैं आपको बताता हूँ बात, इसमें संस्था में पहले 5 डायरेक्टर थे। 5 डायरेक्टर में दया किशन, सुमित्रा मैडम, सुनील कुमार, वीरेंद्र मेहरा और कविता लोट, 5 डायरेक्टर की सबकी अलग अलग सीटिंग है। अलग अलग जगहों पर वो लोग बैठे हैं जो डोनेशन कलेक्ट करके पब्लिक सेवा कर रहे हैं। जैसे लड़कियों की शादियाँ करनी है, कोई भी काम कर रही हैं, वो हम बाद में बखान करेंगे। जैसे वीरेंद्र मेहरा और कविता मैडम दोनों बैठते हैं सफ़ीदो और असंध में। मैं राजौंद ब्रांच में बैठता हूँ और सुमित्रा मैडम नरवाड़ा, टोटल नरवाड़ा से वो कहाँ तक गई हुई है, जहाँ तक भी गई है वो टोटल सारे का सारा अब तक का सरे उनको ही जाता है। उन्होंने क्या काम किया, अगर वो ऑडिट देती है, अपना बैलेंस शीट, अपना चिट्ठा अगर हमें सौंपती है, यानी गवर्नमेंट के आड़े आ जाता है भाई हमने इतना डोनेशन कलेक्ट किया था और इतने लोगों की हमने हेल्प की है, इतने लोगों को हमने मदद किया है, तो संस्था उसको पूरे को कवर करेगी। और जो लोग बच जाते हैं, जो अभी पीड़ित लोग हैं, भाई हमारा यूँ रह रहा था, हमारा वो रह रहा था, इतना हमें मिलना था, वो सब संस्था के माध्यम से उनको मिल जाएगा। अगर मैडम एक बार अपनी ऑडिट बैलेंस शीट दे देती है और ITR भी भरवा देती है, भाई उसकी संस्था में अगर मान लो उसकी ब्रांच में संस्था में ये सभी का कहना है कि भाई 7 करोड़ रुपए डोनेशन आया उनके पास 31 मार्च 2021 से लेकर 22 से लेकर अब 1 अप्रैल तक का जो ब्यौरा है उसका वो भी नहीं दिया। और उसके बाद अप्रैल से जो नया सेशन शुरू हुआ 23 से 24 का, उसका भी अब तक हमारे पास ब्यौरा नहीं आया है। यानी जो ऑडिट उसने दी थी, ऑडिट बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट अब तक वहाँ की तैयार नहीं करवाई है उन्होंने। तो उसके बारे में मैं इन लोगों से एक भी बात नहीं कह सकता कि भाई मतलब मैं कवर करूँगा। मैं तब कवर करूँगा जब सुमित्रा मैडम अपना हिसाब करें, इन सब को साथ बिठा के बताए कि भाई इतना आया था। देखो यहाँ पे बोल दिया भाई 10 लाख रुपये आया था, 10 लाख की हम तो मान लेंगे, अब उन्हीं लोगों का ऐड करेंगे जो लोगों का उनमें नाम होगा। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ महिलाएं जैसे मंजू जी हैं, इन्होंने काम कर दिया 25 लाख का वहाँ पे, अगर हमारे पास ब्यौरा इनका 5 लाख का है तो हम तो 5 लाख को ही मानेंगे। भाई 5 लाख इन्होंने डोनेशन कलेक्ट किया, तो वापसी में जो लोगों की इन्होंने हेल्प करवाई है, जैसे किसी को साइकिल दिलवाया या सिलाई मशीन में हेल्प करवाई है या किसी का भात या पीढ़िए की सुविधा दिलवाई है, वो तो इनको पता है या फिर सुमित्रा मैडम को पता है। वो उसकी बैलेंस शीट बनवा के हमें दें, तब हम पूरे के पूरे जितनी भी भड़क है इन लोगों की, जो भी प्रॉब्लम है इनकी, उसको सर मैं कवर कर सकता हूँ। अब मैडम जब तक सामने आकर इन लोगों से नहीं मिलती या मुझसे नहीं मिलती या मुझसे बात नहीं होती मैडम की, तब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा सर आप लोगों को। जैसे MD हो आप संस्था के, तो जैसे कह रहे थे सुमित्रा के द्वारा कहा गया कि अगर मांगना है तो वो करेंगे हिसाब, आप करेंगे MD साहब, तो क्या आपने करना हिसाब? नहीं सर, मैंने अब तक का मैंने कोई हिसाब नहीं करना। मैंने अगर हिसाब की बात करते हैं 22 से 23 के सेशन का मैंने कोई हिसाब नहीं करना और 23 से 24 का मैंने कोई हिसाब नहीं करना। अगर 21 से 22 का कुछ किसी का पेंडिंग है तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर 21 से 22 के सत्र में कोई भी पीड़ित व्यक्ति यहाँ बैठा है कि भाई 21 से 22 में हमने कोई सुविधा लगाई थी वो हमें मिली नहीं है, तो उसके लिए सर मैं उसकी सुविधा दे सकता हूँ। लेकिन 22 से 23 के सेशन में हमारे पास कोई ब्यौरा नहीं आया है और ना 23 से 24 के सेशन का अब तक कोई ब्यौरा हमारे पास है। अब तक भी लीगली में मैडम सुमित्रा जी डायरेक्टर हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट टाइम, अभी मैंने कल या परसों एक वीडियो देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि भाई मैं एडवाइज़र हूँ। आज सुबह देखी थी मैंने एक वीडियो फेसबुक पे, वो कह रहे थे कि भाई मैं एक डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं भी इनके जैसे एडवाइज़र हूँ। आप गूगल तो हमने नहीं बनाया, जैसे वेबसाइट है मेरी वो तो मैंने बना रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है प्लस क्यू VSI लिमिटेड, वो मैंने बनवाई है, मेरी पूरी डेकोरेशन उस पर होती है। भाई मेरा जो कुछ भी है मैं अपने तरीके से उसको डेकोरेट करवा सकता हूँ, उसको मैं लीगली भी नहीं मानता भाई लीगली है, वो तो हमारे अपनी पहचान के लिए हम वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन डायरेक्टर जो हैं गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड होते हैं,
उन पे उनकी वीडियो भी बनती है। तो आप गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन को डालिए, वहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो सब निकल के सामने आ जाएंगे। कौन कब अपॉइंट हुआ वो भी डिटेल उसके अंदर डली हुई है। आज तक का जितनी रिपोर्ट है, हमारी ऑडिट भी ऑनलाइन है, बैलेंस शीट भी ऑनलाइन मिलेगी, ITR भी ऑनलाइन मिलेगी। अब तीसरी सेशन चल रहा है, तीसरे सेशन का हमारा ऑडिट भी हो चुका है, बैलेंस शीट भी हो चुकी है और एनुअल रिपोर्ट भी बन चुकी है। ITR हमारी पेंडिंग है अभी तक तीसरे सेशन का, और संस्था को 3 साल पूरे हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 को। तो सर जैसे ये विरोध के लिए वहाँ गए थे तो सुमित्रा ने वीडियो के माध्यम से ये भी कहा था कि मैं तो एक MD नहीं हूँ, मैं तो एडवाइजर बना रखी हूँ। तो आप लोग यहाँ उठाएंगे क्या? हाँ। एक बार आप सामने लेके आए, डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार उठा लो ना बिल्कुल डॉक्यूमेंट निकाल। देखो जो सच है वो सच बताने के लिए सर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत सारी बातें हो रही हैं, सुनील ने वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये बातें तब तक है सर जब तक आप लोग मुझसे बात कर रहे हो मैं सही हूँ, आप दूसरे की सुनोगे तो वो सही है। जब तक आमने सामने नहीं होंगे तब तक हम ये बात क्लियर नहीं कर सकते। मेरी मतलब मीडिया को भी रिक्वेस्ट है कि सर +Q के फ्रॉड बोलने से पहले एक बार फाउंडर से ज़रूर मिले, उसके बाद आगे अपनी जो भी न्यूज़ है वो छाप भी सकते हैं आप और चला भी सकते हैं। ये देखिए सर, आप कैमरे को आगे लेकर आइए सर। जैसे इसमें 5 डायरेक्टर्स की डिटेल है, 5 डायरेक्टर यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं सर, और तब जाके मतलब इसके अंदर आती है ये। यहाँ पे भी देखिए सर, ये मतलब इसमें मैं मुंबई गया था, मैं डोनेशन के लिए कंपनी में, ये 5 डायरेक्टर के द्वारा मुझे ऑथोराइज किया गया था कि भाई आप डोनेशन कलेक्ट के लिए बाहर जा सकते हैं। ये कुछ हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं रसीद, भाई जैसे बाहर गए हुए हैं, कोई कंपनी अगर रिजेक्ट कर देती है एक्स्ट्रा हैं, उनमें भी सर 5 डायरेक्टर्स की डिटेल है इसके अंदर भी। अब तक का ब्यौरा ये है, और अब इसमें सर 6 डायरेक्टर हो गए हैं संस्था में। पहले मैं सिंगल ऑथोराइज था, अब 2 ऑथोराइज है। बैंक में भी 2 बंदों के सिग्नेचर होते हैं, तब जाके किसी भी दान को पब्लिक सेवा में लगाया जा सकता है बाई चेक के माध्यम से। अब तक जिन लोगों को +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन का कोई चेक मिला हुआ है और उस पर सिंगल अगर ऑथोराइज सुनील कुमार के साइन है तो वो चेक नहीं लगेंगे। वो चेक तभी लगेंगे जब तक दूसरे ऑथोराइज के सिग्नेचर ना हो। जब उसके सिग्नेचर हो जाएंगे तब वो क्लियर होंगे, अन्यथा वो 0 है। तो सर ये महिलाएं कह रही है वहाँ विरोध करने के लिए तो पैसे सुमित्रा ने लिए थे, वो कहती है कि मैंने तो सुनील सर को दे दिए, तो अब तो सर वहाँ पर फ्रॉड कहाँ है सर? अब यहाँ पे देखिए सर, आप एक बात सोचिए सर, आप लोग मिनिमम 10th +2 से अब ही होंगे, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम उससे रिसीविंग तो लेंगे, अब वैसे ही दे देंगे। किसी भी ऑफिस में जाते हैं आप, बैंक में जाते हो, बैंक में ऑप्शन होता है आप रसीद भरते हो, रसीद का एक टुकड़ा आपको मिलता है। ठीक ऐसे ही हमारे यहाँ भी रसीद का एक टुकड़ा जो भी बंदा ऑफिस में पैसा जमा कराता है उसको मिलता है। अगर मैडम ने हमारे पास संस्था में पैसा जमा करवाया है या नरवाना ब्रांच में, अभिषेक जी एक बार मैं चाहूँगा कि वहाँ की कलरक जो है वो आए हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी वही हैं, आप उनसे रूबरू हो जाएं एक बार। नरवाना ब्रांच के उस टाइम पे पहले ये राजौंद में काम करते थे मेरे पास, जैसे ही मैडम ने फ्रेंचाइजी लॉन्च करवाई उसके बाद अभिषेक जी को वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था, भाई आप अब नरवाना आपका नज़दीक है, आप नरवाना में जाके बात कर सकते हैं। अब ये बताइए, अभिषेक जी से बात कीजिए, क्या इनके द्वारा पैसा कभी जमा करवाया गया था क्या वहाँ पे? आगे ले आप पीछे आगे ले नमस्कार सभी को। हाँ जी सर, आप क्या पद आपका क्या काम हो? ब्रांच मैनेजर का पद था सर मेरा, जो पैसा था वो काउंट करके ऑफिस में जमा करवाना, उनके पास जमा करवाना, सुमित्रा मैडम के पास, ये काम था। तो जैसे सुमित्रा मैडम ने कहा कि पैसे सुनील सर को देते थे, तो क्या किसी प्रकार को रिसीविंग या वो? नहीं सर, यहाँ तक तो आए नहीं, पैसे वहीं रह जाते थे, सारा काम वहीं पे हैंडल करते थे वो, यहाँ तक तो भेजते नहीं थे कुछ। जब इतने लोग जुड़े लग रहे हैं सर, MD ने तो एक्शन लेना चाहिए, भाई इतने लोग जुड़े लग रहे तो पैसा कहाँ जा रहा है, उसके बारे में डिटेल तो आपका मांगना था। टाइम तो नहीं था ना सर, एक्शन तो लेते, ब्रांच भी तो कितनी थी सर, काम भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे।
तो सर काम तो बढ़ना ही है, अब धीरे धीरे ब्रांच भी तो बड़ी होती जा रही है। ठीक सर, देखो मैं बताता हूँ, जहाँ तक हमारे पास से कॉपी जाने का मिशन होता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये कॉपी है नरवाना ब्रांच से सर, आप लोग पूरा थोक्स कीजिए और +Q को सर मतलब वो बना दिया, इशू बना के मतलब वो किया जा रहा है। ये है सर ओरिजिनल। अच्छा, यानी यहाँ इसमें भी डुप्लीकेट किया देखो ना सर है कि नहीं है, एक बार मैच तो कर लो। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ है तो आप देखिए ये ओरिजिनल है। जिन लोगों के पास ये क्या हुआ, जैसे मतलब ऑथोराइज थे वहाँ पे एक ही हमारी प्रेस है, +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की एक ही प्रेस है जहाँ से डोनेशन स्लिप या दान की कोई भी रसीद है या ये पासबुक है, डोनेशन पासबुक, जिसके माध्यम से बंदा अपनी हेल्प जितनी भी उसको चाहिए इसके अंदर लिखी हुई है भाई संस्था कहाँ तक बंदों को सपोर्ट कर सकती है, संस्था से कहाँ आकर मतलब देखो सर, अगर मान लो हम लोग फ्रॉड हैं, 11 अगस्त 2018 में सर संस्था लॉन्च हुई, क्या कोई भी फ्रॉड काम 4 साल लगातार चल सकता है? आप लोग बोलिए, अगर मतलब अगर मानते हैं आप लोग भी हाँ चल सकता है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग फ्रॉड है। +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में एक ही काम गलत हुआ है सर, उसको मैं मानता हूँ कि वो गलत हुआ है, वो है लोगों तक रोजगार पहुँचाना। बाकी सुविधाएं तो सबको टाइम टू टाइम मिल रही थी। जो रोजगार जब से लॉन्च किया मैंने 14 अप्रैल 2022 में, मैंने संस्था में ये चाहा था कि जो महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं है वो महिलाएं घर बैठ के आराम से काम कर सकें। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो महिलाएं काम करें मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ देर वो आराम कर लें भाई, जैसे भी भजन कीर्तन करें तो भी उनको 7,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। मैंने ये काम चलाया 6 महीने, यानी 14 अप्रैल 2022 में मैंने काम लॉन्च किया और 22 अक्टूबर 2022 में मैंने इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि जितना हम लोग चाहते थे लोगों से कोऑपरेट, लोगों के द्वारा डोनेशन जितना हम लोग चाहते थे उतना संस्था को नहीं मिला। संस्था उसमें बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई। एक बार मैंने दीपावली के उपलक्ष्य में सभी एडवाइज़र को, चाहे वो नरवाना ब्रांच का है, चाहे वो सफीदों का है, चाहे वो असंध का है, चाहे वो बबैन का है, चाहे वो गीड़ ब्रांच का है, यानी हमारी जितनी भी टोटल ब्रांचेस थी मैंने सबको एक जगह पे एकत्रित किया, क्योंकि मैं सर बहुत ज़्यादा टूट चुका था मार्केट से लोगों से पैसे उठाकर। कभी किसी से 2 लाख उठा रहा हूँ, कभी किसी को 3 लाख, क्योंकि यही एक था भाई संस्था जब तक 3 साल पुरानी ना हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ITR वगैरह भरती हैं वो डोनेशन तभी करती हैं जब संस्था 3 साल पुरानी हो। मैं सोच रहा था कि संस्था वहाँ तक चली जाए, तब तो मैंने मिनिमम 84 लाख रुपया मैंने मार्केट से उधार उठाया। मैंने लोगों को बताने के लिए, एडवाइज़र को बताने के लिए मैंने वहाँ पे एकत्रित किया। मैं तो जब वहाँ पे हमारा दीपावली के उपलक्ष्य में राजौंद में मैंने एक हॉल बुक किया, मतलब पैलेस बुक करवाया हमने वहाँ पे, और वहाँ पे आके मैंने सिर्फ एक ही बात बोलनी थी, यदि आप लोग ये सोचते हैं कि भाई सुनील कुमार किसी टाटा बाटा का बेटा है जो मतलब बाहर से पैसा आएगा और वही पब्लिक में बांट देगा, ये गलत है। मैंने यही बात बोली थी उनको, लेकिन सभी एडवाइजर ने गुटबंदी की। पहले भी संस्था चला रखी थी किसने? एडवाइजर्स ने। डोनेशन कलेक्टर तो यही थे, डोनेशन जितना भी लेके आते थे, चाहे वो कॉपी का डोनेशन था, चाहे वो सिलाई मशीन का था, चाहे वो वॉशिंग मशीन का डोनेशन था, डोनेशन तो सभी एडवाइजर्स लेके आते थे। मैं तो भी ये नहीं कहता कि भाई मैं अपने घर से दे रहा था, मैं अपने घर से कुछ नहीं दे रहा था, सब कुछ फंड था, डोनेशन का, पब्लिक फंड था और सबको सुविधाएं भी मिल रही थी। इसके बारे में सुमित्रा मैडम बताएगी कि भाई नरवाना में 22 से 23 में उसने कितना डोनेशन कलेक्ट किया और कितने लोगों तक उसकी सुविधा गई है और कितने लोगों की सुविधाएं पेंडिंग है, ये सब मैडम बताइए। आगे 22 से 23 में यानी अब तक +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में तो अक्टूबर के बाद कोई कॉपी ही नहीं बनी। +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में जो 1100 रुपये डोनेशन से मेंबरशिप जो लोग लेते थे, मेंबरशिप पासबुक हम लोग जो देते हैं, ये मेंबरशिप पासबुक है और कुछ नहीं है। इसके माध्यम से बंदा जिस टाइम चाहे इसको स्टडी करके उसकी सेवा ले सकता है संस्था में। कहीं ना कहीं डुप्लीकेट कॉपी उनके द्वारा बनाई गई और जो पैसा आता था कहीं ना कहीं ये वो खुद ही रखते थे। ये देख लो ना सर, मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया ना, देख लो आप लोग, मैच कर लो। अब ये मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, यानी +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की जो प्रिंटिंग प्रेस से बन के आती थी, ये कॉपी वो है। और ये कॉपी सर आई डोंट नो सर कहाँ से आई। तो ये महिलाएं हैं सबके पास ये कॉपी है 99
हाँ, तो आप मैडम लेडीज से पूछ, ये कॉपी मेरे पास नहीं है सर, ये यहाँ से कलेक्ट हुई है, इन्हीं लोगों के माध्यम से नहीं गई है। यानी कि नरवाना ब्रांच से। हाँ, नरवाना ब्रांच से है, बोला है इन्होंने। आप पूछ लीजिए, आप चाहें तो अपना माइक को थोड़ा आगे उठाइए, पता कर लीजिए। हमारी किसी ब्रांच में नहीं है, सिर्फ वहाँ से। और इसके बारे में मुझे बताया था किसने, वीरेंद्र नैन ने बताया कि ये कॉपी हिसार से बनवाते हैं। तो सर, ये मुझे कल शाम को पता लगा सर। सर जैसे +2 वेलफेयर का नाम भी बदनाम हो रहा है, मेरे को पता भी नहीं था कि इसमें कौन शामिल है। सर देखो, +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन कुछ हद तक सर, ये नहीं कहता कि सर यहाँ पे ही है सर, बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो लोग परेशान हैं जिन्होंने घर पे रोज़गार के लिए डोनेशन दिया था, लेकिन उन तक रोज़गार नहीं पहुंचा सर। उसके लिए मैं सर, जहाँ तक भी +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन के लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या मेरे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी मांगता हूँ। इसका अपराध क्या हुआ कि हमारी तीसरी ऑडिट की वजह से सर बाहर से कोई डोनेशन नहीं आ रहा है। अब जैसे ही डोनेशन आएगा, उसके बाद उनका जो डोनेशन आया था मेरे पास रोज़गार के लिए, चाहे वो 1100 रुपये आया था, चाहे वो 2100 रुपये आया था उनका, वो सर मैं उन लोगों को विद इंटरेस्ट वापस कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे सर संस्था से कह रहा हूँ कि भाई नवंबर तक मैं सितंबर में ITR कंप्लीट भर दूंगा। ऑडिट भी करवा चुका हूँ, बैलेंस शीट भी करवा चुका हूँ, एनुअल रिपोर्ट अभी चल रही है, और नेक्स्ट सितंबर में फर्स्ट वीक में हम लोग और इसकी ITR भर देंगे। उसके बाद सर हम चाहे जितने भी ITR पेयर, देखो आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा 2% पार्ट, तमाम आबादी का 2% पार्ट जो है, 2% लोग गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं, वो लोग भी ITR फिल करते हैं। अगर हम उनको बताएं कि भाई आपको क्या बेनिफिट हो सकता है यहाँ से, और तो वो लोग वहाँ पे डोनेशन करने के लिए रेडी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वर्लपूल है, हायर है, बहुत सारी कंपनियाँ तो ऐसे जिन्होंने अपनी संस्था भी बना रखी है भाई, मतलब अरबों खरबों की डोनेशन हम लोग जैसे ITR भरें, लाखों की करोड़ों की ITR भरें, और तो हम अपनी संस्था में उसको दिखा दें बतौर डोनेशन, तो हमारा काम भी चल जाएगा और उधर से 50% रिबेट भी मिल जाएगी। सुनील जी, एक बड़ा प्रश्न है, आप MD हो +2 वेलफेयर के, जो भी लोग +2 वेलफेयर से जुड़े थे, क्योंकि वो +2 वेलफेयर से जुड़े थे, ना कि सुमित्रा से, ना किसी विशेष व्यक्ति से, अगर वो जुड़े थे, उनके साथ धोखा हुआ है, तो आप MD होने के नाते जिन लोगों ने धोखा किया उनका क्या एक्शन लोगे, और जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है देखो उनको। मैं आपको बताता हूँ, कल मैं जिन जिन लोगों के साथ, देखो पहले मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, पब्लिक में जिन लोगों के साथ हुआ है, मैंने सिर्फ मांगा उनसे सिर्फ 2 महीने 3 महीने के अंदर हम लोग सबका पैसा जो भी उन्होंने किसी मतलब सिर्फ रोजगार पेमेंट बची हुई